नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आइए शुरू करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बाल्यावस्था में ही इनके पिता और बड़े भाई का आकस्मिक निधन होने से परिवार का दायित्व इनके कंधों पर आ गया। इन्हें कक्षा 8 के बाद स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। संस्कृत साहित्य के प्रति इनका विशेष लगाव था। इन्होंने वेद, उपनिषद, इतिहास और दर्शन का गहन अध्ययन किया। इनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों से ये दूर ही रहा करते थे। बाल्यकाल से ही इनकी कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई थी। इन्हें कवियों का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। पहले ये ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की। अपना पैतृक कार्य कौन सा था इनका? तंबाकू बनाने का जो कार्य था, करते करते भी इनका मन कविता में रमा रहता था। रमा रहना यानी कि लगा रहता था। जब ये अपना पैतृक कार्य करते थे, तंबाकू का कार्य करते थे, तब इनका मन कविता में लगा रहता था और अवसर मिलते ही ये अपने भावों को, अनुभूतियों को दुकान के बही खाते के पन्नों पर उतार दिया करते थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और शिव के उपासक थे। अपने जीवन संघर्षों, आत्मीय जनों से बिछड़ना, अर्थाभाव तथा पत्नी वियोग आदि कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए भी हिंदी काव्य जगत को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए। यानी कि जीवन संघर्षों, इन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष किया। आत्मीय जनों से बिछड़ना यानी कि इनकी बहुत कम अवस्था थी। बाल्यावस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई और पत्नी से भी ये बिछुड़ गए। और अर्थाभाव यानी कि धन की कमी रही, फिर भी इन्होंने इतने कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत होते हुए भी इन्होंने हिंदी काव्य जगत को काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए। अत्यधिक श्रम और क्षय रोग यानी कि टीबी से पीड़ित रहने के कारण सन 1937 ईस्वी मात्र 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। अब जो इनकी रचनाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। कृतियाँ। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के गद्य पद्य दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये मूलतः कवि हैं और इन्होंने 27 कृतियों की रचना की थी। यानी कि इन्होंने जो कृतियाँ लिखी थी वो 27 थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? कामयानी, आंसू, झरना, लहर। और इनके नाटक कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख में जय का नागयज्ञ, कामना, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित। ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली, ईरावती। ये इनके उपन्यास हैं। और कहानी इनकी कौन कौन सी है? कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि इनके कहानी संग्रह हैं। और इनका निबंध कौन सा है? काव्य और कला। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होगी हमारी पुनर्मिलन। पाठ के पद्यांशों की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।